हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करे और अच्छे नंबरों से पास हो। तो मेरे भाई, इसके लिए आपको ज़रूरी है तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क और साथ ही साथ एक बेहतर रणनीति। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि कम समय में आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ पर हम 12th फिजिक्स के रणनीति, क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, यही क्या होते हैं, दोनों पेपर कुछ ज़्यादा परेशान करते हैं। बट डोंट वरी मेरे भाई, पहले आपको एक रणनीति बनाना है और आपको आज हम बताने वाले हैं कि आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से देखना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी तैयारी बहुत ही कम है तो आपको कौन से चैप्टर अवॉइड करना चाहिए और कौन से चैप्टर पर आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि जो पेपर टाइप्स होता है, इसमें आपको हम बता दें दोस्तों, जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें अगर हम बात करें, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं मेरे भाई, वो कितने होंगे, 6, और प्रत्येक का जो होगा वो 1 नंबर का, यानी आपको टिक मार करके 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। पहले हम इसके टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी रणनीति को बताते हैं। तो यहाँ से ये जो 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 हो जाएंगे। ठीक, अगर हम इसका नंबर मार्क बात करें तो ये भी 6 हो जाएगा। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे मेरे भाई, ये भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बट अति लघु उत्तरीय हैं तो इसमें क्या, मात्रक भी पूछा जा सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बस एक 1 लाइनर या फिर 2 से 3 लाइन में आपको आंसर लिखना, बहुत लंबा नहीं खींचना है कि यहाँ से पेज भरना है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं, तो 1 लाइन 2 लाइन में सिमट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कितने होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। इस तरह से आपके ये 6 नंबर ये भी बन जाते हैं, ठीक है ना। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या होती है दोस्तों, और ये ऐसे होते हैं कि जो 2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है ना। ये लघु उत्तरीय में 2 होते हैं, तो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों होता है कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है ना। हमने बताया ना 2 नंबर ही। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रत्येक क्या होगा, 2 अंक का होगा और आपको कितने, 8 नंबर दे करके जाएंगे, ठीक है ना। 8 नंबर दे करके जाएंगे। और अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न का पैटर्न होगा, यानी जो 3 मार्क्स वाले होंगे, 3 नंबर वाले होंगे, यही क्वेश्चन दोस्तों, यही क्या करते हैं, इन्हीं का पूरा बोलबाला होता है। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों और इसमें अगर हम बात करें कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये इस तरह से आपके 30 नंबर दे करके जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क के साथ आता है, 5 नंबर के साथ। यही 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मेरे भाई यहाँ से अगर हम समझेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 8 20 हो जाएंगे और 30 20 50 और 20 70। यानी इस तरह से आपको पता होगा कि जो टोटल हमारा एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स होता है, टोटल वो हो जाता है दोस्तों 70 नंबर का। तो ये तो रहा आपको यहाँ से कि प्रश्न का आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप के प्रश्न कितने होते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो कितने नंबर के साथ आता है, ठीक है ना। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा जो चैप्टर है अच्छा है और कौन सा बुरा तो नहीं कह सकते ना, लेकिन कौन सा फोकस हमें ज़्यादा करना है और कौन से चैप्टर को थोड़ा अवॉइड करना है, उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और ऐसे कौन से चैप्टर हैं कि अगर बेहतर तैयारी भी नहीं हुई है तो हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में आप देख रहे होंगे कि जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, और इसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम, और उसके अंदर फिर क्या है, धारिता वाला जो चैप्टर है दोस्तों, फिर क्या है, वैद्युत विभव, ये सभी इंक्लूड्स हैं। और हालांकि ये सब मिला करके
क्या होते हैं, बड़े चैप्टर बन जाते हैं। ये सभी मिलकर के एक बड़ा चैप्टर बन जाता है मेरे भाई, और इनमें आपको मिलने वाले हैं 8 नंबर। तो हालांकि इन पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगला जो है कि विद्युत धारा, और ध्यान देना मेरे भाई, विद्युत धारा पर तो आप इस पर ताला लगा लीजिए, स्टार बना लीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये एक अकेला इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे अकेले 7 नंबर देकर जाएगा, सिर्फ एक चैप्टर, ठीक है ना। तो इसको तो आपको मेहनत करना है और इस पर आपको 7 नंबर लेना है मेरे दोस्त। अगला है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है तथा चुंबकत्व, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व ये 2 चैप्टर बन जाते हैं, और दोनों से अगर हम बात करें 4-4 नंबर के, यानी 8 नंबर के आते हैं। और अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसमें फैराडे का नियम वगैरह है, ठीक, और प्रत्यावर्ती धारा AC DC यानी ट्रांसफार्मर, ठीक, इन सभी से आपको LCR परिपथ वगैरह जो इसमें है, इनसे आपको मिलने वाला है 8 नंबर। हालांकि दोनों चैप्टर बहुत ही मज़ेदार हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल वो क्वेश्चन मैच ही करते हैं। तो आपको परेशान होना नहीं है, उसके लिए हम वीडियो बनाए भी हैं और बना भी देंगे, ठीक है ना। अगला है मेरे भाई कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट में कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे में अगर ध्यान देना, इसमें जो आपको देकर जाएगा ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चैप्टर है और आपको 4 नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में क्या, पार्ट 2 में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो ज़्यादा नंबर आपको देगा और कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत कम उठते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो प्रकाशिकी है, अब इसमें प्रकाशिकी में दोस्तों इसमें किरण प्रकाशिकी भी है और तरंग प्रकाशिकी भी है, ठीक है ना। किरण प्रकाशिकी है और तरंग, और दोनों अगर हम बात करें इसके अंतर्गत ह्यूमन आई, ठीक है ना, यानी मानव नेत्र, और उसके साथ खगोलीय दूरदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, दृष्टि दोष है, ठीक है, लेंस है, और उसके बाद प्रिज्म, सभी चैप्टर मिला करके दोस्तों ये 13 नंबर के। हालांकि सभी मिला करके ये भी एक चैप्टर लंबा बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है भाई पूरा का पूरा 13 नंबर देकर जाने वाला है, तो इसको तो एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है ना, जिसमें लेंस मेकर वगैरह भी सूत्र आते हैं, ठीक। और अगला जो है दोस्तों इसमें पार्ट 2 में द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, एक द्रव्य चैप्टर हो जाता है, दूसरा विकिरण की द्वैत प्रकृति, और दोनों से मिला करके कहाँ कितने आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। और इसके बाद परमाणु तथा नाभिक, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई क्योंकि ये जो चैप्टर है वो छोटा चैप्टर है, और जिसमें क्या है, बोहर-बरी का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, और उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, और साथ ही साथ समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सभी इसमें, ठीक है ना। और यहाँ से बंधन ऊर्जा, ठीक, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये सभी मिलाकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सभी के सभी मिलाकर के दोस्तों 8 नंबर देने वाले हैं। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी क्या है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें 3 से 4 ऐसी हेडिंग हैं जो क्या है लगभग हर साल पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से दोस्तों न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ में पहले इसमें दोस्तों लॉजिक गेट वगैरह भी इंक्लूड्स थे, लेकिन लॉजिक गेट वगैरह को हटा दिया गया है, बूलियन व्यंजक। तो इसमें क्या है, पीएन संधि डायोड से क्वेश्चन ज़्यादा उठता है। पीएन संधि डायोड में पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अग्र दिशिक और पश्च दिशिक, ये सभी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से पूरे आपको 8 नंबर मिलने वाले। इस तरह आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर आप टोटल कर लेंगे दोस्तों तो ये 35 नंबर का आ जाता है, और इसमें भी अगर आप मिलाएंगे तो ये 35 नंबर का आ जाता है। इस तरह से दोनों
मिला करके 70 नंबर। तो आपने देखा कि अगर आपकी तैयारी किसी कारणवश रुकी हुई है या आप भी मतलब यहाँ से किसी प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, तो डोंट वरी मेरे भाई, हम हैं आपके साथ। तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और कल से एक रणनीति हमारी भी ये रहेगी कि हर एक चैप्टर में डेली फिजिक्स के एक चैप्टर का न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं। तो कल से मेरे भाई धमाकेदार तरीके से आप लोगों के लिए जी जान से हम भी लगने वाले हैं और एक अच्छी रणनीति के साथ आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। और आपका भी फर्ज बनता है मेरे भाई कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपना यूट्यूब परिवार जल्द ही जल्द और जल्दी ही 10K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल आज की लगी हो मेरे दोस्त तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही मज़ेदार नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।